जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप बहुत ठीक ठाक होंगे और अपना पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक, तो दोस्तों यह जो वीडियो का सीरीज था इसमें हम क्लास 10 हिंदी देख रहे थे। ठीक, इसी के क्रम में हम आपको 2 चैप्टर जो कि पूरा बढ़िया से लेखक का जीवनी और कहानी का सारांश और क्वेश्चन आंसर सब पूरा बढ़िया से प्रोवाइड करा दिए हैं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या चीज़, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्या चीज़, इसका चैप्टर नंबर 3 का नाम है भारत से हम क्या सीखें, जो कि भाषण है। क्या चीज़? भाषण। अब देखिए, भारत से हम क्या सीखें, यही है चैप्टर का नाम, भारत से हम क्या सीखें। इसका जो लेखक है, इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। ठीक, अब जो कि इसमें जो है कि लेखक के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद यह जो कि भाषण का जो सारांश है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ठीक, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक, देखिए इस वीडियो में जाके ऑब्जेक्टिव जो है इस तरह से अगर पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बनेगा, और इसका जो सब्जेक्टिव है इससे अगले वीडियो में सब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक, तो चलिए, अगर आप इससे पिछला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वह भी जाकर वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो चलिए, इसमें कहता क्या है, चैप्टर नंबर 3। ठीक, चैप्टर नंबर क्या है? 3 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 3 का नाम है भारत से हम क्या सीखें। क्या है? चैप्टर नंबर 3 है, भारत से हम क्या सीखें। कहता है कि भारत से हम क्या सीखें। ठीक, सवाल होता है, सवाल पूछता है, यह क्या है? भाषण है। पहला बात देखिए, लेखक का परिचय। क्या देखना है? लेखक का परिचय। इसमें कहता है कि लेखक का जो परिचय, मतलब सबसे पहले लेखक का नाम में जानेंगे। हम बोलेंगे आप अपना परिचय दीजिए, तो क्या दीजिएगा? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। वही कहता है लेखक का परिचय, मतलब लेखक का जो, इसका जो लेखक है कौन है? मैक्स मूलर साहब है। कौन है? मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, 1823 ईस्वी क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। कहाँ में? जर्मनी के डेसाउ नगर में। जर्मनी के डेसाउ नगर में। नाम है, विदेश का नाम है, डेसाउ नगर में है। अगला, मैक्स मूलर का जो पिता का नाम है, पिता का नाम क्या है? विल्लेमल मूलर है। कौन है? विल्लेमल मूलर है। आगे बढ़ते हैं। इसका मौत, अच्छा देखिए, इसका जो है ना, इस मैक्स मूलर साहब का मौत हो गया कब? 28 अक्टूबर 1900 में। कब? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मूलर साहब का मृत्यु हो चुका है। अब देखिए, इसका इसका रचना है क्या जी? मैक्स मूलर साहब जो है, रचना मतलब इसका किताब है। ठीक, अगला क्या है? हितोपदेश है। क्या है? मैक्स मूलर का जो रचना है, उस रचना का नाम है हितोपदेश। यह क्या है? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मूलर जो है हितोपदेश का जर्मन भाषा में क्या किया? अनुवाद किया, मतलब ट्रांसलेट किया। जैसे हिंदी से इंग्लिश होता है, उसी तरह से यह क्या जी, हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। इन्हें देखिए, किसको? मैक्स मूलर को विक्टोरिया, यानी कि विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यानी कि मैक्स मूलर को जो है ना, कि किसको? मैक्स मूलर को किसके? विक्टोरिया के द्वारा, यानी कि विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया वह इंग्लैंड की महारानी को कहा जाता है। तो इंग्लैंड के महारानी के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान किया गया है। किसको? मैक्स मूलर को। लेकिन नाइट हुड की उपाधि किसको दिया गया है? तो नाइट हुड की उपाधि दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत कहा है। क्या कहा है? स्वामी विवेकानंद जो कहता है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह किसका कोड है? यह कोड है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक, तो वही कहता है, स्वामी विवेकानंद जी कहता है कि वेदांतियों का भी वेदांत किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को कहा है। ठीक, तो आई होप आपको बुझा गया होगा इसका जीवनी। ठीक, आप बढ़ते हैं आगे। आगे इसमें चैप्टर का सारांश आ गया, यानी कहता है भारत से हम क्या सीखे। यह क्या है? यह एक प्रकार का भाषण है। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार हो गया। भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? यह एक प्रकार का भाषण है। ठीक, भाषण अधिक का सारांश कहता है इसमें, भारत से हम क्या सीखें। शीर्षक गलत लिखा है। शीर्षक कहानी उस भाषण का अनुवाद है, यानी कि भारत से हम क्या सीखें शीर्षक उस कहानी का अनुवाद है, जिसमें मैक्स मूलर यह बताना चाहता नहीं, मैक्स मूलर यह बताना चाहता है कि विश्व का अगर किसी देश में सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज सीखा है तो वह क्या है? तो वह भारत से सीखा है। कहाँ सीखा है? भारत से ही सीखा है। ठीक, आगे चलते हैं। तो चलिए,
तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगला कहता है कि भारत यानी कि हमारा भारत देश धन, ध्यान और प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा है। कहता है कि भारत जो है ना, हमारा भारत संस्कृति, सभ्यता, प्राकृतिक और क्या चीज, ध्यान, योग से भरा पूरा है। कौन कहता है? मैक्स मुलर कहता है। अगर देखिए अगला कहता है कि लेखक ने हर दृष्टिकोण से, क्या जी, लेखक यानी कि मैक्स मुलर साहब ने हर दृष्टिकोण से भारत को एक परिपूर्ण देश कहा है। क्या कहा है? भारत को एक परिपूर्ण देश कहा है। आगे देखिए, आगे कहता है कि लेखक के अनुसार अगर धरती पर कहीं स्वर्ग दिखाई पड़ता है तो वह क्या है? वह भारत देश में ही है। लेखक मैक्स मुलर साहब कहता है कि हमारा भारत जो है सब चीज से परिपूर्ण है। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग दिखता है तो वह कहाँ पे है? तो वह भारत में ही स्वर्ग है। और इन्हें गांवों का नज़ारा मनमोहक लगता है। और गांव जो है, देखिए भारत को जो है गांवों का देश भी कहा जाता है। इसीलिए कहता है, मैक्स मुलर कहता है कि इन्हें गांवों का नज़ारा मनमोहक लगता है। और वे कहते हैं कि भारत के सच्चे दर्शन और आत्मा का निवास गांवों में होता है। सीधा सीधी बात है। कहता है कि भारत का अगर सही में दर्शन करना है, भारत को सही में घूमना है, तो वह आप जो गांव में घूमिए जाकर, नॉट शहर में। कहाँ? भारत में जाकर घूमिए और भारत का आत्मा का पता चलेगा। वही कहता है, ना कि शहरों में, क्योंकि शहर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। शहर कहता है बहुत ज़्यादा प्रदूषित, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा है। आगे चलिए, कहता है कि भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता है, यानी कि सोने का चिड़िया भी कहा जाता है। किसको? भारत को। जब वारेन हेस्टिंग्स, ये क्या? वारेन हेस्टिंग्स जो है ना, वारेन हेस्टिंग्स यह प्रथम गवर्नर है, ठीक, अंग्रेज का यानी कि प्रथम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। आगे देखिए, अगला देखिए, कहता है कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था, वह भारत का पहला गवर्नर था, तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। क्या कहता है? कहता है कि जब यहाँ देखिए, जब वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो उस समय उसको वाराणसी के पास, कहाँ के पास? वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने, दारिस जो है उस समय, दारिस जैसे अभी रुपया टका होता है, उसी तरह उस समय दारिस था, क्या चीज? यूनिट था। तो कहता है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला। किसको मिला है? वारेन हेस्टिंग्स को मिला है। ठीक, आगे देखिए, बहुत मजेदार कहानी है। भारत के बारे में बहुत बखान करता है। कौन? मैक्स मुलर साहब। ठीक, आगे बढ़ते इसका। कहता है कि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर, यानी कि ऐसी अनेक समस्याओं से, यानी कि समस्या लिखा है। कहता है कि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। यानी कहता है कि भारत में ऐसे बहुत सारे समस्या है जिसका समाधान होने से यूरोपियों का बहुत सारा समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, मतलब निदान हो जाएगा, संभव है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं। कहता है कि भारत में बहुत कठिन से कठिन परिस्थिति का भी समस्या का समाधान निकल चुका है, यानी ढूंढ निकाले हैं, जो विश्व के लोगों के लिए चिंतन का विषय। कहता है जो दुनिया में नहीं हुआ है वह भारत में हो गया है। ठीक, वही कहता है कि भारत में उचित वातावरण और ज्ञान का भंडार है। नहीं देखिए, वो बहुत समय पहले का बात हो रहा है। भारत में उचित वातावरण, यानी बहुत अच्छा वातावरण है और ज्ञान का भंडार है, और बहुत सारा ज्ञान का भंडार है। क्योंकि देखिए, भारत से ही जीरो का आविष्कार हुआ, आर्यभट्ट ने आविष्कार किया है। ठीक, तो ऐसा बहुत है, ठीक, जो भारत से मिला है। देखिए, परमाणु का खोज भी सबसे पहले कहाँ? भारत का ही ऋषि मुनि ने दिया था, ऋषि कनार ने दिया था। ठीक, जिस पर अभी परमाणु बम बना है। तो यही सब है। ठीक, अगला कहता है कि लेखक कहते हैं, मतलब मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि भारत एक जीता जागता संग्रहालय। लेखक कहता है, मतलब मैक्स मुलर साहब कहता है कि भारत जीता जागता क्या है? एक संग्रहालय, जिसको बोलते हैं क्या जी? बहुत सारा चीज संग्रहित करके रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? संग्रहालय, जीता जागता संग्रहालय है। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की संस्कृत भाषा विश्व के सभी भाषाओं में सबसे बड़ा है। सीधा सीधी बात है। मैक्स मुलर साहब कहता है कि भारत का जो सबसे प्राचीन भाषा है वह संस्कृत है। यह संस्कृत जो है ना, यह दुनिया में सबसे बड़ी भाषा और विश्व में सबसे बड़ी भाषा माना जाता है। किसको? संस्कृत को। तो संस्कृत के कारण लोगों को
एक सही प्रकाश का एहसास होता है। कहता है सही यानी कि तो संस्कृत के कारण ही लोगों को क्या होता है, एक सही प्रकाश का अनुभूति होता है, मतलब एहसास होता है। अगला देखिए, कहता है इस देश में जितनी विविधताएं पाई जाती है, भारत को कहा जाता है विविधताओं का देश, क्योंकि भारत में जो है कि हर एक प्रकार का जाति धर्म, बहुत सारा जीव जंतु भी पाया जाता है। और देखिए बहुत सारा भाषा भी बोला जाता है भारत में। हर एक 10 किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जाता है, ठीक, भाषा चेंज और उसके बाद बोली भी चेंज होता है। तो वही कहता है कि भारत जो है ना, भारत या इस देश में जितनी विविधताएं पाई जाती है शायद ही किसी देश में पाया जाता होगा। ठीक, अब देखिए कोई कहेगा कि पाकिस्तान तो भी भारत का हिस्सा है ना, इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान का कोई मतलब उतना बनता नहीं है। वहां से कहता है वहां हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, मतलब कहाँ, भारत में हर संप्रदाय हर समूह के लोग रहते हैं, जिसका भाषा धर्म रीति रिवाज रहन सहन सभ्यता संस्कृति सब चीज अलग अलग होती है। क्या होती है यानी कि देखिए जिसका धर्म अलग होगा उसका संस्कृति भी अलग होगा, उसका मान्यता भी अलग होगा। कोई भगवान को मानेगा, कोई अल्लाह को मानेगा, कोई ईसाई को कोई किसको मानेगा, ईसा मसीह को मानेगा, इस तरह से मानता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला कहता है इसमें कहता है कि हिमालय से कन्याकुमारी। अब देखिए हिमालय से कन्याकुमारी का मतलब हुआ कि भारत का अगर नक्शा आप देखे होंगे, तो आप तो देखे ही होंगे, जब ज्योग्राफी आप पढ़िएगा उसमें पहला ही चैप्टर है क्या जी, भारत यानी कि भूगोल है, तो क्या है, भारत का मानचित्र है। ठीक, यानी कि भारत का ही बारे में दिया गया है, किसमें, पहला ही चैप्टर में। तो आपको तो भारत का नक्शा पता ही होगा। तो भारत का जो सबसे ऊपर में है, ठीक, सबसे ऊपर उसमें हिमालय है, और सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे मतलब दक्षिण, मतलब तमिलनाडु में क्या है, तो कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी। तो वही कहता है हिमालय से कन्याकुमारी की यात्रा अति सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर, कहते हैं बहुत सुंदर, अति सुंदर मतलब होता है कि बहुत सुंदर, भेरी 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 1000 भेरी सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल बोलिए या स्मार्ट बोलिए, एक के बाद है। सुंदर का मतलब क्या होता है, सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल। चलिए अगला कहता है कि हिमालय से कन्याकुमारी की यात्रा अति सुंदर है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को विश्व का जो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को ही माना जाता है, और देवों की भाषा भी संस्कृत को ही माना जाता है। अगला कहता है जिसे भाषाओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्कृत को जो है भाषाओं की जननी कहा जाता है। आगे देखिए, जो हमें अतीत से लेकर मतलब कि भूत से लेकर सुंदर भविष्य तक जोड़ने का कार्य करती है। यानी कहता है कि भूत से लेकर भविष्य तक जोड़ने का काम कौन करता है, संस्कृत भाषा करता है। कहता है कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जो दुश्मनों को भी गले लगाता है। सही बात है, हमारा भारत देश ऐसा है, क्या है, दुश्मनों को भी गले लगाता है। जैसे समझिए हिंदू धर्म में होली होता है, होली जो है कोई भी दुश्मन हो या कोई हो, सबको एक दूसरे को रंग लगाता है। उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी जब क्या चीज, जब ईद होता है ना, तो उसमें कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, सब एक दूसरे से गले लगता है। वही कहता है क्या चीज, कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ दुश्मनों को भी क्या लगाता है, गले लगाता है। अगला है, मैक्स मुलर ने भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में देखा है। लेकिन मैक्स मुलर साहब जो है भारत को किस रूप में देख रहा है, तो एक प्रयोगशाला के रूप में देख रहा है। वही कहता है कि मैक्स मुलर ने भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में देखे हैं, जिसमें सीखने सिखाने की योग्यता पाई जाती है। यानी कि भारत में सीखने और सिखाने की योग्यता पाई जाती है। तो यहाँ तक में जो है कि लेखक यानी कि भाषण का सारांश खत्म होता है, एक भाषण है। ठीक, चलिए अब जो क्या है, अब है क्वेश्चन और आंसर। इसको जो है क्वेश्चन और आंसर को हम देखेंगे इस अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।